Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubt. उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। आज का हमारा टॉपिक जो है इस लेक्चर का दैट इज इकोसिस्टम कंपोनेंट्स एंड टाइप्स। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स को समझने से पहले वी शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड इन्वायरमेंट, है ना। तो इकोलॉजी बेसिकली क्या है? इकोलॉजी बेसिकली इज द साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। मतलब कि इकोलॉजी एक तरह का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। बायो की एक ब्रांच है, ठीक है। बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। एनिमल्स प्लांट्स के साथ, प्लांट्स माइक्रोब्स के साथ, है ना। ह्यूमंस एनिमल्स और प्लांट्स के साथ आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं और साथ ही साथ उनके फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ उनकी इंटरेक्शन कैसे होती है, दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में हम बेसिकली इंटरेक्शंस को स्टडी करते हैं, उनके रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप of organisms among each other and their relationship with their physical environment, ठीक है। Term ecology was coined by Ernest Haeckel. Okay. Now comes the environment. Environment होता है हमारे आगे पीछे की सराउंडिंग्स, जहां पर हम रहते हैं, the surroundings where we live, the conditions in which we live, है ना। हमारे आगे पीछे के सराउंडिंग्स, हमारे आगे पीछे की कंडीशंस जहां पर हम रह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इन्वायरमेंट एंड द इन्वायरमेंट टर्म वाज कॉइन्ड बाय थॉमस कैरिले। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम बेसिकली इन्वायरमेंट की, नेचर की एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है जहां पे इन ऑर्गेनिज्म रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जहां पे, क्योंकि एक नेचर के अंदर, एक एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इकोसिस्टम एक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है जहां पे वो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और इन अपने फिजिकल सराउंडिंग्स के साथ वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। एंड द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइन्ड बाय A.G. Tansley. The father of ecology, the one person who first studied the scientific relationship among the organisms, its interactions, he was Alexander von Humboldt. And the father of ecology in India, India में सबसे पहले किसने किया था? रेमेडियो मिश्रा ने। Now comes the component of ecosystem. Ecosystem में दो चीजें, एक लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या है ये? आपके लिविंग कंपोनेंट्स हैं, है ना, लिविंग कंपोनेंट्स। एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं एबायोटिक, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को। लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आ जाता है? प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, माइक्रोब्स आ जाते हैं, राइट। एबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आपके क्लाइमेटिक फैक्टर, आपके सराउंडिंग्स में क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, विंड, है ना। एडेफिक फैक्टर में आपके सॉइल आ जाती है, सॉइल में कितने मिनरल्स प्रेजेंट हैं, सॉइल की कॉम्पोजिशन क्या है, सॉइल का पीएच क्या है, सॉइल की टोपोग्राफी क्या है, ये सब आपके एडेफिक फैक्टर्स होते हैं। तीसरे होते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फैक्टर्स। ऑर्गेनिक फैक्टर्स वो होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो रहते हैं जो कि हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सब आपके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। ये क्या है? जो कि डिराइव होते हैं प्लांट्स या एनिमल्स से। इनऑर्गेनिक होते हैं जो आपके सॉइल से आपको मिलते हैं, रॉक से आपको मिलते हैं, लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब आपके इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं जो आपको सॉइल से मिल जाएंगे, जो आपको लैंड से मिल रहे हैं, जो आपको रॉक से मिल रहे हैं, दैट आर इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक होते हैं जो आपको प्लांट्स और एनिमल्स से जिसको आप ऑब्टेन कर रहे हो, फाइन। तो बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के। बायोटिक कंपोनेंट्स को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं अपना खाना खुद, और उनसे हम भी खाना ऑब्टेन करते हैं, है ना। तो हम लोग कौन हो गए? कंज्यूमर्स, जो कि ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम
जो कि ऑब्टेन करते हैं फूड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। वी कैन नॉट प्रिपेयर आवर ओन फूड, ठीक है, वी कांट प्रिपेयर आवर ओन फूड, हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, है ना, हम अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग किस पे डिपेंड होते हैं, हम लोग प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, मतलब दे कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय सेल्फ, है ना, खुद अपना खाना प्रिपेयर कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो नो, देखो ऑटोट्रॉफ्स ना दो तरह के होते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉफ्स और एक होते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गे। फोटो ऑटोट्रॉफ्स में क्या आते हैं, ग्रीन प्लांट एंड एल्गे, जो कि अपना खाना फोटोसिंथेसिस की मदद से खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स में आते हैं आपके ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स टू टाइप्स के होते हैं, फोटो एंड कीमो। कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो कि खाने को प्रिपेयर करते हैं बाय कीमोसिंथेसिस, और फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि कार्बन एंड वाटर की प्रेजेंस, कार्बन एंड वाटर को यूज करके green plants in presence of sunlight and chlorophyll, chlorophyll is a green pigment, ठीक है, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स और एल्गे प्रोड्यूस करते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर, और ये ग्लूकोज जो है ये स्टार्च की फॉर्म में प्लांट्स के लीव्स में स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए हम फोटो ऑटोट्रॉफ्स को ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं। ट्रांसड्यूसर्स क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, ये कन्वर्ट करते हैं उसको केमिकल एनर्जी में, ठीक है। ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ऑटोट्रॉफ्स दो तरह के हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉफ्स, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो कि खाने को प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। आई थिंक फोटोसिंथेसिस आप सबको पता होता है क्या होती है, कि सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ग्लूकोज प्लांट्स के लीव्स में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है। और मैंने बोला हम इनको ट्रांसड्यूसर्स भी बोलते हैं बिकॉज वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी टाइप है ऑटोट्रॉफ्स के, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने खाने को खुद प्रिपेयर करते हैं मगर कीमोसिंथेसिस से। कीमोसिंथेसिस का मतलब होता है कि बाय यूजिंग केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी, वो क्या यूज करते हैं, केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, ये केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी। उस केमिकल एनर्जी का यूज करके ये अपने लिए खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ रिलीजिंग ऑक्सीजन, ये लोग क्या, ये बैक्टीरिया वगैरह क्या रिलीज करेंगे, लाइक सल्फर बैक्टीरिया सल्फर रिलीज करेगा इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। सो केमोसिंथेसिस क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया जो है केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल कर कर अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स को हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। ये अपना खाना किससे ऑब्टेन करते हैं, अपना खाना प्रोड्यूसर से ऑब्टेन करते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफ से अपना खाने को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो कंज्यूमर्स दो तरह के होते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स एंड मैक्रो कंज्यूमर्स, ठीक है। माइक्रो कंज्यूमर्स में आपके डिकम्पोजर्स एंड डिट्राइटिवोर्स आ जाते हैं, और मैक्रो कंज्यूमर्स को आप फैगोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। मैं इसको डिस्कस करूंगी अभी क्या होता है, ठीक है। मैक्रो कंज्यूमर्स को फैगोट्रॉफ्स बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं सॉलिड फूड को, ठीक है, फैगोट्रॉफ्स। मैक्रो कंज्यूमर्स में आ जाते हैं आपके हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, है ना। हर्बीवोर्स होते हैं जो कि प्लांट ईटर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं जो कि फ्लैश ईटर्स होते हैं, और ओमनिवोर्स होते हैं जो कि डबल कंज्यूमर्स हैं। ये ईट फ्लैश भी जो मिल जाता है खा लेते हैं हम लोगों की तरह, एंड प्लांट्स भी,
ठीक है, प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम कर लेते हैं एंड फ्लैश को भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हर्बीवोर्स की एग्जांपल्स क्या होती हैं? हर्बीवोर्स की एग्जांपल्स क्या हैं? लाइक कैटल, काउ, है ना, डियर, ठीक है, रैबिट, टेडपोल्स, ठीक है। कार्निवोर्स की एग्जांपल आपके फ्रॉग आ गए, ठीक है, लायन, टाइगर, एंड ओमनिवोर्स की एग्जांपल डॉग, कैट, ह्यूमन, है ना। तो दिस आर ओमनिवोर्स। देखो, हर्बीवोर्स को ना हम की इंडस्ट्री एनिमल्स भी बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोलते हैं की इंडस्ट्री एनिमल्स? बिकॉज ये कन्वर्ट करते हैं प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में, है ना। प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कौन कन्वर्ट करता है? हर्बीवोर्स, ठीक है। प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कौन कन्वर्ट करता है? हर्बीवोर्स। इसलिए इनको की इंडस्ट्री एनिमल्स कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिकम्पोजर्स की, ठीक है, एंड डिट्राइटिवोर्स की। ठीक है, देखो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स वो होते हैं जो कि आपके फीड करते हैं ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो कि फीड करते हैं डेड डिकेइंग मैटर पे। ये भी आपके एक तरह के डिकम्पोजर्स हैं जो कि डेड डिकेइंग मैटर्स पे फीड करते हैं। टाइप ऑफ डिकम्पोजर्स यू कैन से दैट, बट फर्क क्या है? देखो, डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, जो भी आपका मान लो डेड डिकेइंग मैटर है, ठीक है, डेड मैटर है, कुछ भी है, ठीक है, डेड डिकेइंग मैटर है, ठीक है, डिकम्पोजर्स उस पर आएंगे, एक्ट करेंगे, ठीक है, एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, ठीक है, एंजाइम्स को रिलीज करेंगे और उसे ब्रेक डाउन करेंगे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। किसमें ब्रेक डाउन करेंगे? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। समझ आई बात? डिकम्पोजर्स डेड मैटर पे फीड करेंगे, ठीक है, एंजाइम्स को उस पर रिलीज करेंगे और उसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर में ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर को वो खुद कंज्यूम करेंगे क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, ठीक है, और इनऑर्गेनिक मैटर कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा सॉइल में, ठीक है। सॉइल में आपके वो मिनरल्स की रिप्लेनिशमेंट हो जाएगी, क्योंकि सॉइल को दोबारा से फर्टाइल होने के लिए, दोबारा से मिनरल रिच होने के लिए इन मिनरल्स की जरूरत है ना, तो ये मिनरल्स आपके चले जाएंगे सॉइल में और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजर्स खुद कंज्यूम कर लेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है डिकम्पोजर्स की? आपके बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है। अब डिट्राइटिवोर्स क्या होता है? डेड मैटर को आप डिट्राइटस भी बोलते हो, ठीक है, डिट्राइटस आपका डेड मैटर, डेड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड एज डिट्राइटस, ठीक है। ये क्या करते हैं डिट्राइटिवोर्स? इसे पहले इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, इंजेस्ट करते हैं और उसका ब्रेकडाउन जो होता है वो इनसाइड देयर बॉडी होता है, ठीक है, उनके बॉडी के अंदर होता है। समझ आ रहा है? फिर वहां से वो इनऑर्गेनिक को रिलीज कर देंगे और ऑर्गेनिक को वो कंज्यूम कर लेंगे। तो फर्क देख रहे हो डिट्राइटिवोर्स और डिकम्पोजर्स में? डिट्राइटिवोर्स क्या करते हैं, जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना, वो अपनी बॉडी के अंदर कर रहे हैं, वो उसको इंजेस्ट कर रहे हैं और उसको ब्रेक डाउन अपनी बॉडी के अंदर कर रहे हैं। मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो डिट्राइटिवोर्स और डिकम्पोजर्स का फर्क क्या है? ठीक है, डिकम्पोजर्स जो ब्रेक डाउन कर रहे हैं बॉडी के बाहर कर रहे हैं, पर डिट्राइटिवोर्स जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है जिसको आप डिट्राइटस बोलते हैं उसको इंजेस्ट कर रहे हैं, पर डिकम्पोजर्स उसको बाहर डाइजेस्ट करेंगे, एक्सटर्नली डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नली एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, पर ये इंजेस्ट करें और ब्रेक डाउन करें बॉडी के अंदर। डिट्राइटिवोर्स के एग्जांपल्स हैं अर्थवॉर्म, ठीक है, डिट्राइटिवोर्स के एग्जांपल है अर्थवॉर्म, देन डंग बीटल्स,
ठीक है, टर्माइट्स, ठीक है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिट्रैक्टिवोर्स के। आई होप आपको डिकम्पोजर और डिट्रैक्टिवोर्स का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स की। ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं। देखो, सबसे पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन। ओरिजिन के बेस्ड पे हमारे पास दो तरह के इकोसिस्टम्स हैं, एक नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल, दैट इज मैन मेड। ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम जिसमें हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप क्रिएट हुआ है, जैसे कि फॉरेस्ट, ओशंस, डेजर्ट, लेक्स, पॉन्ड, ग्रासलैंड, है ना। आर्टिफिशियल जो हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, लाइक कैनाल हो गया, एक्वेरियम हो गए, गार्डन हो गए, जू हो गए, रिजर्वायर हो गए, ये आपके आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, मैन मेड है। बेस्ड ऑन साइज, इकोसिस्टम ना कैन बी एज स्मॉल एज अ ड्रॉप ऑफ वाटर, इतना छोटा भी हो सकता है। ड्रॉप ऑफ वाटर कैन बी इकोसिस्टम। ठीक है, सो इकोसिस्टम साइज के बेसिस पे वी हैव माइक्रो, मीजो एंड मैक्रो इकोसिस्टम। माइक्रो होगा जो बहुत छोटा है, जैसे कि ट्री की बाक, रॉक के नीचे एक वुडन लॉग, है ना, एक लकड़ी का पीस कैन बी सर्व एज इकोसिस्टम। अगर आप पत्थर को उठाकर देखो तो एक पत्थर के नीचे भी आपको बहुत सारे माइक्रोब, छोटे छोटे फंगस वगैरह आपको लगे हुए दिखेंगे, मॉसिस वगैरह, है ना, तो दैट इज ऑल्सो इकोसिस्टम। मीजो जो मीडियम साइज का, जैसे एक फॉरेस्ट का पैच हो गया, ग्रासलैंड हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गई, तो दैट इज अ मीजो, मीडियम साइज के। मैक्रो जो कि बहुत लार्ज है, दैट कैन बी अ बायोम, है ना, एक बड़ा सा इकोसिस्टम, जैसे कि डेजर्ट बायोम, रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ओशन इकोसिस्टम। तो मैक्रो होते हैं जो कि बहुत बड़े इकोसिस्टम्स होते हैं, लार्ज इकोसिस्टम्स होते हैं। माइक्रो हो गया बहुत छोटा इकोसिस्टम, दैट कैन बी अ ड्रॉप ऑफ वाटर, दैट कैन बी अ ट्री बार्क, एक पत्थर के नीचे, चट्टान के नीचे भी आपको एक इकोसिस्टम देखने को मिल सकता है। मीडियम साइज के हो गए, फॉरेस्ट का पैच हो गया, ग्रासलैंड हो गया, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ड ऑन टाइम पीरियड। देखो, कुछ इकोसिस्टम्स होते हैं जो परमानेंट होते हैं, थ्रू आउट द ईयर वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, ओशन, डेजर्ट, ग्रासलैंड। ठीक है, ग्रासलैंड हो गया, ठीक है, आपके ये मतलब थ्रू आउट द ईयर एग्जिस्ट करेंगे, पर टेम्पररी होते हैं कि कुछ टाइम पीरियड के लिए वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक रेन फेड पॉन्ड, जो कि पॉन्ड है जो कि सिर्फ पानी, बारिश के पानी से भरता है। फ्लड प्लेन्स हो गए, लैब कल्चर्स हो गए, लैब में आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के कल्चर्स बना रहे हो, तो वो जब तक हैं तब तक एग्जिस्ट करेंगे, उसके बाद आप उसको क्या कर दोगे, डिस्कार्ड कर दोगे, है ना। तो वो टेम्पररी इकोसिस्टम थे जो कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करते हैं, जो आपके टेम्पररी हैं, ठीक है, और कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, बारिश पे डिपेंड करेंगे, है ना, इससे कंडीशंस पे डिपेंड करते हैं, आपकी जरूरत पर भी डिपेंड कर सकते हैं। देन बेस्ड ऑन हैबिटेट, तो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में वही आगे लैंड इकोसिस्टम, है ना, जैसे कि डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, टुंड्रा। टुंड्रा होते हैं कोल्ड क्लाइमेट वाले फॉरेस्ट जो होते हैं ना, अपने कोल्ड क्लाइमेट वाले जो इकोसिस्टम्स होते हैं, उसको हम टुंड्रा इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और एक्वेटिक हो गए ऑन द बेस फ्रेश वाटर, मैराइन एंड ब्रैकिश वाटर। ये फ्रेश वाटर, मैराइन एंड ब्रैकिश वाटर बेसिकली हमने डिवाइड किया होता है इनको ऑन द बेस्ड ऑन सॉल्ट कंटेंट, है ना, सॉल्ट कंटेंट के बेस पे इसको डिवाइड किया होता है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, ब्रैकिश वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर क्या होता है आपका, ब्रैकिश वाटर होते हैं जहां पे आपका फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर मिक्स होता है। जहां पे आपका फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर की मिक्स होती है, ठीक है, वो होते हैं आपके ब्रैकिश वाटर। ठीक है, मैं एक्वेटिक सिस्टम इकोसिस्टम के ऊपर ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के बहुत आगे बाइफर्केशन है, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपके एग्जाम में आते हैं। तो मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर ना अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसको जरूर देखना, बिकॉज अगेन आई एम टेलिंग यू, एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं।
ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस. Okay, that's all for this. Do like and subscribe Study with Pala. You can join my Telegram group, and the link of the group is given here. Here you will get all the class updates, MCQs, and direct interaction with me. And because I believe ना more we connect easier the success becomes. तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं जब चाहे, मुझसे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं. मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई ज़रूर करती हूँ. ठीक है, आप लोगों के मैसेजेस को भी मैं रिप्लाई करती हूँ. ठीक है, इस वेडनेसडे तक हमारी इकोलॉजी एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगी. अब आपके पोल्स पे डिपेंड करेगा मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट करूँगी. ठीक है, बाय बाय.